अमित वर्मा ने लिखा है कि जिस तरह सपने देखने के बाद जागने पर लगता है कि ये सपना था, झूठ था, क्या वैसे ही इस जगत के प्रति जागना होता है कि ये सुख दुख भी झूठ है? कुछ कहें, समझ नहीं आ रहा। जागने की प्रक्रिया एक है अमित, सुख दुख झूठ है ये नहीं सीखना है। सपना एक अलग रियलिटी है। हमारे जीवन में ये जो वेकिंग रियलिटी है, ड्रीमिंग रियलिटी है, ये अलग अलग रियलिटीज़ हैं। लोकल रियलिटीज़, नॉन लोकल रियलिटीज़, ये सब अलग अलग वास्तविकताएं हैं। सुख दुख झूठ है ये नहीं जानना है। जीवन सपना है इसलिए क्योंकि सब परिवर्तनशील है। सुख बदलता है, दुख बदलता है, सुबह शाम में बदलती है, शाम सुबह में बदलती है। इसीलिए सपना स्थायी नहीं है। सपने का अर्थ ये नहीं कि वो है ही नहीं। सपना भी जब नींद में होता है तब भी होता है। अगर तुम सोचो कि सपना कुछ होता ही नहीं, सपना तुम्हारी धड़कन बढ़ा देता है, सपना तुम्हें पसीना पसीना कर देता है, सपना तुम्हारे अंदर अच्छे और बुरे तमाम चीज़ों को पैदा कर देता है, तो उसकी किसी भी सूक्ष्म तल पर एक वास्तविकता तो होती ही है। इसी तरह से जीवन में जो सुख दुख और जीवन के कितने भी उतार चढ़ाव हैं, उनको बस ऐसा ही देखना है कि ये हैं और ये परिवर्तनशील है। इसलिए उनमें उलझना नहीं है। सुख आए तो सुखी हो जाओ लेकिन उसमें अटको नहीं, दुख आए तो दुखी हो जाओ लेकिन उसमें अटको नहीं। सुबह आए तो सुबह का आनंद लो लेकिन उसमें अटको नहीं, शाम आए शाम का आनंद लो, उसमें अटको नहीं। तभी ये जगत सपना होगा। सपने का मतलब ये नहीं कि सब अयथार्थ है। सपने का मतलब ट्रांजिएंट है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील की चाह बेमानी है, वो नहीं करनी है, ये देखना है। ये जागरण ऐसा है, सपने वाला जागरण नहीं है कि सपने में आँख खुली तो सपना गायब। यहाँ पर आँख खुलेगी तब भी सुख और दुख रहेगा। कोई जिसको तुम बुद्ध कहते हो तो ऐसे सपने से नहीं जाग गया है कि सुख नहीं रहा दुख नहीं रहा। तुम जाके सुई चुभवाए उसको तो दर्द नहीं हुआ, तुमने जाके उसको फूल दिया तो उसको सुगंध नहीं आई, वो आनंदित नहीं हुआ। ऐसा थोड़े बुद्ध हो गया, क्योंकि तो सब सपना है। क्या सपना? अब किसी बुद्ध को पत्थर मारोगे, सुई चुभाओगे तो उसको भी दर्द होगा। उसको तुम सम्मान दोगे, उसको पता चलेगा, अपमान दोगे उसको पता चलेगा। नहीं उलझेगा वो, ये एक अलग बात है। वो उसके ट्रांजिएंट नेचर को जान चुका होगा, उसकी परिवर्तनशीलता को, ये अलग बात है। वो परिवर्तनशीलता को जानना ही उसे जागृत करता है और उसे संसार को सपने जैसा बताता है। बाकी सब जहां जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कुछ बदलता नहीं। घर में बड़े झगड़े झंझट थे अपनी पत्नी से या पति से, तुमने सोचा सब सपना है, तो तुम कल्पना करते हो बस आंख बंद करके आंख खोलें पत्नी गायब, आंख बंद करी खोली पतिदेव गायब, बड़ा झगड़ा झंझट था गायब। सपने में तो सब गायब ही हो जाता है, लेकिन यहाँ तुम लाख सपना समझते हो, फिर आंख खोल खोल कर देखते हो वो उतना ही विराजमान है, उसके होने में तो कोई अंतर नहीं। तुमने कहा कि हमने तो सोच लिया था सपना है, लेकिन ये तो सारा उपद्रव वैसे ही जारी है, तो वो सब वैसे ही जारी रहेगा, वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बस तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें उलझना नहीं है, ये सब परिवर्तनशील है, बदल जाता है, और तुम इस परिवर्तनशील के बीच उस अपरिवर्तनशील को ढूंढो, थामो, उसके साथ चलो, फिर सब संतुलित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। एक बुद्ध आनंदित इसलिए नहीं होता क्योंकि सब सपने जैसा हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं, सुख दुख सब गायब हो जाते। एक बुद्ध इसलिए आनंदित हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि यहाँ कुछ भी टिकता नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। तो फिर तुम कहाँ अटकोगे? नदी इसीलिए जीवंत होती है क्योंकि वो प्रवाहपूर्ण है। जीवन में जागरण जीवन के प्रवाह में लयबद्ध हो जाना है। तो जब तुम्हारा जीवन नदी जैसा हो जाता है, तुम जाग जाते हो, फिर तुम जीवंत हो जाते हो,
फिर कोई भी चीज़ तुमको परेशान नहीं करती। बहती नदी में तुमने फूल फेंका, वो भी बह जाता है। बहती नदी में तुमने धूल फेंकी, वो भी बह जाती है। तो न फूल न धूल, सब बह जाता है।